अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, यानी जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। आओ देखो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सन 5 शाबान मुअज़्ज़म सन 4 हिजरी में मदीना तैयबा में पैदा हुए। अब जब आपकी विलादत हुई तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके कान में अजान दी और आप अपना लुआब दहन हजरत इमाम हुसैन के मुंह में डाला। फिर 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा और आप फिर अकीका किया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में बेशुमार हदीसें वारिद है। यहाँ पर जितने लोग भी हाजिर हैं, मेरा ईमान ये कहता है कि मजमा के सारे लोग हुसैनी हैं। कहो सुभान अल्लाह। अगर हुसैनी है पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले या हुसैन या हुसैन। सब के सब हुसैनी हैं। अगर हुसैन आजम के मानने वाले ना होते तो आज हम जिक्र हुसैन में तशरीफ नहीं लाते। सब के सब हुसैनी हैं। हम कहते हैं आका मेरे हुसैन, आप कहें आका मेरे हुसैन, ये मौलाना नाज़िमुल कादरी साहब कहें आका मेरे हुसैन, मौलाना अब्दुल कलाम मिसबाही साहब कहें आका मेरे हुसैन। आगे बढ़ते चले जाओ। अरे हम बोले तो क्या बोले, आप बोले तो क्या बोले, बरेली की आला हजरत कहें मेरे हुसैन। आगे बढ़ते चले जाओ। 18 साल जवानी राह खुदा में कुर्बान कर देने वाले गाजी पाक कहें मेरे हुसैन। हिंदुस्तान के बादशाह हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती कहें आका मेरे हुसैन। शहंशाह बगदाद हुजूर गौसे आजम फरमाए आका मेरे हुसैन। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहें आका मेरे हुसैन। उमर फारूक आजम कहें आका मेरे हुसैन। उस्मान गनी फरमाए आका मेरे हुसैन। मौलाए कायनात कहें आका मेरे हुसैन। सहाबा का मुकद्दस गिरोह कहे मेरे हुसैन। आज एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज पूरी दुनिया क्यों कहती है मेरे हुसैन। हुसैन तो अली के बेटे थे, अली को कहना चाहिए मेरे हुसैन। हुसैन तो फातिमा के लखते जिगर थे, फातिमा को कहना चाहिए मेरे हुसैन। तो आज पूरी दुनिया क्यों कहती है मेरे हुसैन। तो इसमें एक राज पोशीदा है जो मैं तुमको बता रहा हूँ, इसलिए कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आका फरमाते हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ, और मैं हुसैन से हूँ। ये बात भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ, हुसैन से तो मुस्तफा से तो हुसैन हैं, लेकिन हुसैन से मुस्तफा कैसे हैं। अरे यार, जब एक बेटा अपने बाप से होता है, ना कि बाप बेटे से हुआ करता है, भतीजा चचा से होता है, ना कि चचा भतीजे से हुआ करता है, भांजा मामू से होता है, ना कि मामू भांजे से हुआ करता है, नवासा नाना से होता है, ना कि नाना नवासे से हुआ करता है। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे हैं। जब ये जुमला समझ में नहीं आया, मैंने अपनी जबीन अकीदत को गुंबदे खजरा के छाओं में बिछा दिया, अर्ज किया ऐ मेरे आका, ये बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ, ये बात तो समझ में आ रही है कि आपसे हुसैन तो हैं, लेकिन हुसैन से आप कैसे हैं। गुंबदे खजरा से आवाज आई कि ऐ मेरा गुलाम अहमद रजा कादरी, घबरा नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं हुसैन से कैसे हूँ। सुनो सुनो, एक वो दिन आएगा, एक वो समय आएगा, एक वो घड़ी आएगी जब यजीदियों की हुकूमत होगी। मेरा शहजादा हुसैन, मेरे जिगर का टुकड़ा हुसैन, मेरा नूरे नजर हुसैन, मेरी आंखों का तारा हुसैन, जब करबला के मैदान में अपनी मुकद्दस जान को दे करके मेरे लाए हुए शरीयत और मेरे ऊपर नाजिल होने वाले कुरान के अहकाम को जब करबला के मैदान में बचा लेगा, तब हुसैन से मैं हो जाऊंगा, तब हुसैन से मैं हो जाऊंगा। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल हसन वल हुसैन इस्मानी लिमन अहलिल जन्ना, कि हसन और हुसैन जन्नती नामों में से दो नाम हैं। मेरे आका अपने नवासे हुसैन से बहुत प्यार फरमाते थे, इस कदर प्यार फरमाते हैं। मेरे आका इमाम हुसैन के दूध पीने का जमाना है, बचपन का जमाना है। मेरे आका अपने नवासे हुसैन को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं।
आपकी चची हजरत अब्बास की बीवी आपकी बारगाह में बैठी हुई हैं और आपकी चची देख रही हैं कि मुस्तफ़ा जाने रहमत हुसैन से खेल रहे हैं। कभी हुसैन को मुस्तफ़ा अपने सीने पे बिठाते हैं, कभी हुसैन को कलेजे से लगाते हैं, कभी हुसैन के लबों को मुस्तफ़ा चूमते हैं, कभी हुसैन के रुखसार को मुस्तफ़ा चूमते हैं। आपकी चची आपकी बारगाह में बैठी हुई हैं, देख रही हैं कि आका हुसैन से मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत खेल रहे हैं, कभी हुसैन को चूम रहे हैं, कभी हुसैन को सूंघ रहे हैं। अचानक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोने लग जाते हैं, इस कदर रोने लगते हैं आपकी हिचकियां बन जाती है, आप चीख चीख करके रोने लगते हैं। तो आपकी चची दामने मुस्तफ़ा को पकड़कर अर्ज करती हैं, ऐ मेरे आका, अभी तो आप हुसैन से खेल रहे थे, अचानक आप रोने क्यों लग गए हैं? आपकी हिचकियां क्यों बन गई है? आप चीख चीख करके रोने क्यों लग गए हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ चची जान, अतानी जिब्रीलु अलैहिस्सलाम, अभी मेरे पास हजरत जिब्रील आए, फ़अख़बरनी, उन्होंने मुझे खबर दी, ये मेरा शहजादा हुसैन, मेरे जिगर का टुकड़ा हुसैन, मेरा नूरे नजर हुसैन, मेरा शहजादा हुसैन मेरे बाद कत्ल कर दिया जाएगा, मेरे बाद मार दिया जाएगा, मेरे बाद शहीद कर दिया जाएगा। आपकी चची दामने मुस्तफ़ा को पकड़कर अर्ज करती है, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, आप ये क्या कह रहे हैं? आप अपनी जबान को बदल दीजिए, आप अपनी जबान को तब्दील फरमा दीजिए। तो मेरे आका फरमाते हैं, ऐ चची जान, ये मैं नहीं कहता, बल्कि मेरे परवरदिगार का हुक्म हो चुका है। आका ने फरमाया, ये मैं नहीं कहता, बल्कि मेरे रब का हुक्म हो चुका है। और ऐ चची जान, यही से बस नहीं है, बल्कि हजरत जिब्रील अमीन हुसैन की शहादत गाह की मिट्टी भी ला करके दी है। ये हुसैन की कत्ल गाह की मिट्टी है। उसके बाद मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने शरीके जिंदगी उम्मे सलमा को बुलाया, इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे सलमा, लो इस मिट्टी को एक बोतल में करके रख लो, एक शीशी में करके रख लो, और ऐ मेरी शरीके जिंदगी उम्मे सलमा, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी, समझ लेना करबला के मैदान में मेरा नवासा शहीद हो गया। तारीख बताती है, जब आका हुसैन की शहादत हुई तो उस वक्त हज़रत उम्मे सलमा बाहयात थी। उन्होंने उस बोतल को उठा करके देखा तो मिट्टी खून बन गई थी। मेरे मुस्तफ़ा को भी मालूम था, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा को भी मालूम था, मौलाए कायनात को भी मालूम था। अल मुख्तसर ये है, मैं बताता चलूं, वाकया बहुत लंबा चौड़ा है, वलमा आपको सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे। हत्ता अब यजीद किसका बेटा है? यजीद ये हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा है। यजीद सन 60 हिजरी में तख्त नशीर हुआ और यजीद बदकार शख्स था। बड़ी बड़ी कुतुबे तवारीख में उसके सियाह कारनामों के तज़किरे मौजूद हैं। उसने शहर मक्का में बैठकर शराब पी। यजीद जानी था, यजीद शराबी था, यजीद मुसलमानों का कातिल था, वो शराब पीता था और उसने शहर मक्का में बैठकर शराब पी। जब इमाम आली मकाम उस रास्ते से गुजरे जिस रास्ते पर बैठा यजीद शराब पी रहा था, तो एक शराब का जाम नवासे रसूल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो इसे पी लो। कुरान ने यह नहीं कहा है कि शराबियों के लिए खराबी है, बल्कि कुरान ने तो कहा है कि नमाजियों के लिए खराबी है। ये शराब का जाम है, इसे नोश कर लीजिए। तारीख बताती है, जब यजीद ने इतना कहा तो आका हुसैन ने यजीद के मनहूस चेहरे की तरफ देखा भी नहीं और आगे बढ़ते चले गए। और हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, मैंने उस वक्त उस पर खुरूज किया जब हमें ये यकीन हो गया कि कहीं उसके करतूतों की वजह से आसमान से पत्थर न बरसने लग जाए, जमीन कहीं फट न जाए, आसमान कहीं गिर न जाए। सिर्फ वाक़ये करबला ही नहीं, बल्कि उसने शहर मक्का में, शहर महबूब मदीनतुर रसूल में 700 सहाबा को शहीद किया, 10,000 ताबईन को कत्ल किया, 300 नौजवान खवातीन की आबरू रेजी करवाई और उसने शहर मक्का में काबतुल्लाह शरीफ पर संगे बारी करवाई।
हत्ता कि पूरा मताब पत्थरों से भर गया। खाना-ए काबा का गिलाफ जल उठा, और जब खाना-ए काबा का गिलाफ जल उठा, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के इवज में जो दुम्बा आया था उसके सींग काबतुल्लाह शरीफ के छत पे रखे गए थे, वो सींग भी जल गई। अब वो यजीद जब तख्त नशीन हुआ तो वलीद बिन उक़बा को एक पैगाम भेजा कि जाओ हुसैन इब्ने अली की किसी तरीके से बैअत लो। अब इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन को वलीद बिन उक़बा ने बुलाकर कहा कि तुम यजीद की बैअत कर लो। आका हुसैन ने फरमाया ये कैसे हो सकता है कि मैं एक जालिम फासिको फाजिर की नापाक हाथ में मैं अपना हाथ दे दूं। इतना कह के पलटे तो मरवान बिन हकम ने मशवरा दिया ये मौका अच्छा है, जाने ना दो, अगर ये चले गए दोबारा काबू पाना मुश्किल है, इसलिए हुसैन इब्ने अली को फौरन कत्ल कर दो। ये आवाज मेरे मुस्तफा के काने मुबारक में पड़ी तो तारीख बताती है आप उन्हीं कदमों के बल पीछे पलटे और तलवार से मियान से तलवार निकालकर हवा में लहरानी शुरू कर दी। मुहम्मदी कछार से हैदरी शेर निकल आया, दर्ज कर बोले वलीद बिन उक़बा तू मुझे नहीं जानता, मैं कौन हूँ? अना हुसैन इब्नु अली जुब्न अबी तालिब, मैं हुसैन हूँ, अली का बेटा हूँ, अली अबू तालिब का बेटा है। हमारे घर में कुरान उतरता रहा, फरिश्ते हमारे घरों में आते रहे। व यजीद इब्नुल मुआविया फासिकुन फाजिरुन कातिलुन नफ्सी मोलिनुन बिल फिस्की शारिबुन बिल खम्र, यजीद फासिक है, फाजिर है, मुसलमानों का कातिल है, वो शराब पीता है, इसलिए हुसैन डंके की चोट पर यजीद की बैअत से इनकार करता है। तो जो इनकार बैअत की जो वजह थी वो बयान कर दी। आज एक प्रोपेगंडा किया जाता है ये दो शहजादों की जंग थी और ये सब कुछ इख्तिदार के लिए। अगर यही बात है तो तरमाह बिन अती कह रहा है हातिम ताई का पोता, आप जब मैदान करबला की तरफ बढ़ रहे थे तो तरमाह बिन अती ने कहा हुजूर आप मेरे पहाड़ों में आ जाएं और 5000 का लश्कर आपके पुष्ट पे रख दूंगा, आप जिधर बढ़ेंगे वो जानिसारी करते हुए आपके पीछे होंगे। लेकिन तरमाह बिन अती की इस पेशकश को ठुकरा दिया, कहा मैं किसी और काम के लिए जा रहा हूँ। दर हकीकत यजीद के चेहरे से उस नकाब को नोचना था और यजीद के मकरूह चेहरे को नंगा करके लोगों को बतलाना था, ऐ लोगों मेरे नाना ने जिसके बारे में खबर दी थी कि बनु उमैया का एक शख्स मेरी सुन्नत को बदलेगा और उस सुन्नत को बदलने वाला यही शख्स यजीद है। किस्सा तवील है। मदीनतुर रसूल छोड़ा और हाजी 8 दिन शहरे महबूब मदीनतुर रसूल में रहता है और छोड़ना कयामत से कम नहीं होता। हुसैन तो पैदा मदीने में हुए, हुसैन का मस्कन मदीने में। हुसैन जब खेलने के लिए निकलते थे तो मस्जिद नबवी का सहन होता था। हुसैन के घर का दरवाजा मस्जिद नबवी के अंदर खुलता था। अब वो हुसैन जो मस्जिद नबवी के अंदर खेलता रहा और हुजूर उनको पकड़ के अपने पाँव पे, अपनी पेट पे, अपने सीने पे, अपने रानों पर बिठाते रहे, जिनके लिए खुतबा छोड़ते रहे, जिनके लिए सजदे को तूल देते रहे, वो हुसैन इब्ने अली आज शहर मदीना छोड़ रहे हैं। अल्लाह अकबर, शहर मदीना छोड़ रहे हैं, अपने नाना जान के रोज़े की नाना जान की बारगाह में हाजिर होते हैं और आखिरी सलाम करके अपनी वालिदा माजिदा सैयदा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारगाह में हाजिरी देते हैं, फातिहा पढ़ते हैं और सलाम करके आप मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना होते हैं। माह शाबान, माह रमजान, माह शव्वाल और माह ज़िलक़ाद और माह ज़िलहिज्जा के कुछ दिन गुजारे। एक रवायत में 2 ज़िलहिज्जा को या 7 या 8 ज़िलहिज्जा को शहर मक्का भी छोड़ दिया। अब किस्सा तवील है। 150 खुतूत थे कूफियों के, उन्होंने लिखा था कि आप आए, हमारा कोई इमाम नहीं है, हम आपकी क़यादत के अंदर हक का अलम लहराना चाहते हैं, हक का अलम लहराना चाहते हैं। तो सहाबा ने कूफा वालों की बेवफाई और बेमुरव्वती का तज़किरा किया तो आका हुसैन ने फरमाया मैं जानता हूं उनके रवैये को, लेकिन अब उन्होंने मुझे खत लिखे हैं और अगर मैं ना गया
तो फिर कल कयामत के दिन कहेंगे, ऐ परवरदिगार आलम, हमने तो तेरे महबूब के नमासे को अपनी मदद के लिए बुलाया, लेकिन वो हमारी मदद के लिए नहीं आया। अब मैं जा रहा हूँ और कलिमातुल हक के इला के लिए जा रहा हूँ, और अगर कलमे हक बुलंद होता है फिर भी दुरुस्त, और अगर मुझे इस राह में जान भी देना पड़ती है फिर भी कोई बात नहीं, मैं मुराद को पहुंचा हुआ पाऊंगा। आप कूफा की समत रवाना हुए तो रास्ते में हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर सुनी। आप कूफा से 2 मंजिल दूर हुर बिन यजीद रियाही 1000 लश्कर के साथ मुजाहम हुआ, आपको रोक करके मैदान करबला में ले गया। आका हुसैन ने फरमाया कि मैं यजीद की बैअत तो किसी भी सूरत में नहीं करूंगा, क्योंकि इनकारे बैअत की जो वजह थी वो बयान कर दी। उनका मुतालबा था, उनका एक कहना था कि आपको बैअत हर हाल में करनी होगी, लेकिन आका हुसैन ने फरमाया, इनका कहना था कि मैं किसी भी सूरत में यजीद की बैअत नहीं करूंगा, क्योंकि आका हुसैन ने यजीद के तमाम करतूतों को, तमाम कारनामों को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए इनकारे बैअत की जो वजह थी वो बयान कर दी। अब आका हुसैन मुहर्रमुल हराम की 2 तारीख को करबला के तपते हुए रेगजार में पहुंचते हैं, और 9 मुहर्रम तक मुख्तलिफ अंदाज से मफाहमात की बात करते रहे, और इस अंदाज से करते रहे कि देखो मैं यजीद की बैअत तो किसी भी सूरत में नहीं करूंगा, लेकिन खुद खून से बचना चाहता हूं। अब आशूरे की वो दर्द अंदो भरी रात आई। जब वो रात आई तो उन्होंने यजीदियों ने कहा तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब वो जब रात आई तो एक तरफ शराब चल रही है, दूसरी तरफ आंखों से इश्क रसूल की मस्ती छलक रही है, एक तरफ कुरान की तिलावत हो रही है, दूसरी तरफ तीर और तलवारों को जहर में भूना जा रहा है। नमाज तहज्जुद का वक्त हुआ, नमाज तहज्जुद अदा की, फिर शहजादा अली अकबर ने अजान पढ़ी। करबला के तपते हुए रेगजार में हुसैन इब्ने अली की ये आखिरी बा जमाअत नमाज थी, और करबला की जमीन ये गवाह हो गई कि आज के बाद कोई सजदा करने वाला नहीं होगा। और फरिश्तों ने कहा था, मालिक तू खलीफा बना रहा है इंसान को, ये तो लड़ाई करेगी, सजदे तो हम करते हैं, लेकिन आज फरिश्तों को भी देखना था कि जो सजदा करने का अंदाज हुसैन इब्ने अली का है। फरिश्ते अपनी जिंदगी की सारी कमाई इकट्ठी कर ले, लेकिन हुसैन इब्ने अली की सजदे की ज़कात भी नहीं बन सकते। अब आका हुसैन करबला के तपते हुए रेगजार में 22,000 के नरगे में खड़े हुए हैं, और आका हुसैन ने यह भी फरमाया था, लोगों मैं जानता हूं इनके रवैये को, मैं जानता हूं मेरे साथ क्या होने वाला है। मकाम बैज़ा पर खुतबा देते हुए कहा था, लोगों मैं जानता हूं मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद मैदान अमल में इसलिए जा रहा हूं, वलकुम कि लोग आप मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना बन जाए, और मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना बन जाए, और मेरी जिंदगी मेरी जिंदगी से तुम अपनी राहें तलाश करते करते जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। अब इसके गयूर के चेहरे पर जो सुर्खी दौड़ रही है, ये हुसैन इब्ने अली का सदका है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हो गई, फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आका हुसैन जब जबर की तेज मैदान करबला में चल रही है तो कभी वहब शहीद हो रहे हैं, कभी जहर शहीद हो रहे हैं, कभी औनो मोहम्मद की लाशें गिर रही है, कभी कासिम की जवानें लुट रही है, कभी जवान बेटे की लाश से ये आवाज आती है, या अबा ताहू अदरिकनी, ऐ मेरे बाप मुझे पकड़िए। आका हुसैन दौड़कर मैदान में जाते हैं, अपने जवान बेटे की लाश को कंधे पर उठा करके लाते हैं, और अपने हाथ को फजा में बुलंद करते हैं और अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, मालिक हुसैन की ये कुर्बानी कबूल फरमा ले। आप जब अपने 6 माह के बच्चे हजरत अली असगर को अपने हाथों में लेकर सूए फुरात की तरफ बढ़े तो 2 शाखा तीर आकर के आपके हुलकूम में पेवस्त हो जाता है, खून का फव्वारा जारी होता है। अपने चुल्लू में खून को उठाते हैं, आसमान की तरफ उछाल कर कहते हैं, ऐ परवरदिगार आलम
ये हुसैन की कमाई थी, इसे भी तेरी राह में कुर्बान करता हूँ। ऐ मालिक, हुसैन की ये नन्ही सी कुर्बानी कबूल फरमा ले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। आप तमानी हजरात हमारी आवाज को सुन रहे हैं तो पिंडाल का तो आगे खाली पड़ा हुआ है, उसको आप लोग भले, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोग तो आगे आ जाए, मजा आया और कुछ आएगा। बड़ी मेहरबानी होगी, आप लोग आगे आ जाएं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो हर कुर्बानी पेश करने के बाद आका हुसैन अपने हाथों को फजा में बुलंद करते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल मिन्ना हादल कुर्बान। मालिक, हुसैन की यह कुर्बानी कबूल फरमा ले। अब एक एक कली मैदान करबला में कट गई, फातिमा का सारा चमन उजड़ गया, मुस्तफ़ा की आल मैदान करबला में कट गई। अब तनहा आका हुसैन है और लोगों से जो आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया था वो तारीख की औराक में रोशन बाब की तरह मौजूद है। आका हुसैन ने फरमाया था, लोगों मेरा हक पहचानो, मैं कौन हूँ, मुझे पहचानो, मुझे कत्ल करने में जल्दी ना करो, मेरा हक पहचानो, मैं कौन हूँ, अपने जुम्मे नाहक खून ना लो, अपने जुम्मे नाहक खून ना लो, मुझे कत्ल करने में जल्दी ना करो, मेरा हक पहचानो, मैं कौन हूँ। लेकिन अश्किया के आगे अंधेरा था, अश्किया के आगे अंधेरा था। अमर बिन साद जो रय की हुकूमत के लालच में सब कुछ करने को तैयार था, और वो अमर बिन साद ये हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा है। उसने कहा कि अगर तुम यजीद की बैअत नहीं करते हो तो फिर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तेगे बर्रा मैदान करबला में लेकर के आगे बढ़ते हैं, और जिस तरफ बढ़ते हैं यजीदियों को गाजर मूरी की तरह काटते हुए चले जाते हैं। उनका सर काटती रही, खून चाटती रही, और उस तेग से आवाज आ रही थी, ये कौन सी वकार है, ये कौन शहसवार है, लिबास है कटा हुआ, छदा हुआ, फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये बिल यकी हुसैन है नबी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। आप तशरीफ फरमाएं। आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नाशर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम अहमद रजा खान साहब किबला मिंबर नूर पर बड़ी आन बान शान के साथ तशरीफ रखते हैं। मेरे बाद फौरन इंशाअल्लाह ताला हजरत का पाकीज़ा बयान होगा, आप सभी हजरात समाअत करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब इमाम हुसैन की तेगे बर्रा मैदान में चल रही थी, आप जिधर बढ़ते दुश्मनों को गाजर और मूली की तरह काटते चले जाते, और आवाज आ रही थी, ये कौन सी वकार है, ये कौन शहसवार है, लिबास है कटा हुआ, छेदा हुआ, फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ, ये बिल यकी हुसैन है नबी का नूर आयन है। जब आप पर पहियम तीर चलने लगे, आप तनहा 22,000 के नरगे में हैं, लेकिन लोग ये आज शहादत हुसैन को लोगों ने तमाशा बना करके रख दिया है। इस तरह से शहादत हुसैन को बयान किया जाता है कि वो पानी पानी के चिल्लाते रहे, वो पानी की सदाएं लगाते रहे, उनके लबों पर पानी पानी की सदाएं थी। ऐसा नहीं था, पूरी तारीख पढ़ो करबला की, आपको कहीं ऐसी तारीख नहीं मिलेगी, बल्कि जख्म पे जख्म खा के भी, खूने जिगर की घूट भी, आह ना कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी नहीं। जब मोहब्बत का दम भरा है तो सब कुछ कटाना होगा, कटा के मुस्कुराना होगा, और जो मोहब्बत के दावेदार होते हैं उन्हीं का तो इम्तिहान होता है, और हकीकत तो ये है, ये इम्तिहान देना था। मुस्तफा करीम के हाथ उठे हुए हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को सब्र भी बख्श दे और अजर भी बख्श दे। और ये तो साकी हौज़े कौसर के नवासे थे, अगर ये चाहते तो कौसर की नहरें छलक करके मैदाने करबला में आ जाती, लेकिन इम्तिहान देना मकसूद है। मुस्तफ़ा करीम के हाथ उठे हुए हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, ऐ अल्लाह मेरे बेटे हुसैन को सब्र भी बख्श दे और अजर भी बख्श दे। आप पर जब तीर चलती रहो, तलवार चलने लगे, तारीख बताती है कि आपके जिस्म पर 33 जख्म तीरों के थे,
और 34 जख्म नेज़ों के थे। और आपका जब पैरहन शरीफ कपड़ा शरीफ उतारा गया तो 113 सुराख तीर और तलवार के थे। जब आप घोड़े से फर से जमीन पर तशरीफ लाए तो जो नेज़ों की अन्नियां थी वो जिस्म में और पेवस्त हो गया। जब आप घोड़े से फर से जमीन पर तशरीफ लाने लगे तो काफी देर तक मुअल्ला रहे, क्योंकि नेज़े की अन्नियां जिस्म में और पेवस्त हो गई। आप घोड़े से फर से जमीन पर तशरीफ लाते हैं, अपनी पेशानी को सजदे में रखते हैं, रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ परवरदिगार आलम, दुख आई, मुसीबतें आई, मैंने तेरी रजा को तस्लीम कर लिया। ऐ परवरदिगार आलम, अब तू बता दे हुसैन से राजी हुआ है कि नहीं। आपका सरे अक़दस तने अनवर से उस वक्त जुदा किया गया जब आप हालते सजदा में थे। आप हालते सजदे में थे कि जालिम यजीदी आगे बढ़े, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सरे अक़दस तने अनवर से जुदा कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि बंदा कयामत के दिन उस हाल में उठेगा जिस हाल में इस दुनिया से जाता है। आपका सरे अक़दस सरे अनवर उस वक्त जुदा किया गया जब आप हालते सजदा में थे। कयामत के दिन जब सजदे से सर उठाएंगे तो हालते सजदा ही में होंगे। नमाज की पाबंदी करो। नमाज तमाम इबादतों में अफजल तरीन इबादत है। शराब नोशी से बचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब शराबी मरता है, आका हुसैन ने यजीद के हाथ पे अपना पाक हाथ क्यों नहीं दिया? यजीद शराबी था और अल्लाह के रसूल फरमाते जब शराबी मरता है तो जब उसे कब्र में रख दिया जाता है तो सबसे पहली बात तो यह है कि उसका चेहरा किबला की तरफ से फेर दिया जाता है। और कयामत के दिन जब शराबी अपने कब्र से उठेगा, आका फरमाते हैं उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह हो जाएगा। आप इससे तौबा करें। जलसा करने का मकसद क्या है? कौम की इस्लाह हो जाए। जो बेनमाजी हैं वो नमाजी हो जाएं, जो शराबी हैं वो तौबा कर लें। रब की बारगाह में दुआ है, मौला ताला बोलने में किसी किस्म की गलती हुई, या अल्लाह तू रहीम है रहम फरमाकर, करीम है करम फरमाकर उन सब गलतियों को माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।